अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CSS कंसल्टेंट CSS एट होम के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्शन 1937, जो कि हमारे प्री पार्टीशन का लेक्चर नंबर 16 है। तो क्या था ये 1937 इलेक्शन, और ये इलेक्शन क्यों कराए गए थे, और इस इलेक्शन में किस किस पार्टी ने शिरकत की थी, और किस पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें लैग किया था और किस पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें लीड किया था। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें लैग किया था उसके जो फेल्योर के काजेज़ क्या हैं हम उनको भी देखेंगे, और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी कितनी सीट्स ली थी। इन तमाम तर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में ज़रूर मिलेगा, तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करता चलूँ जो मेरे इस वीडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कि दोस्तों, अगर आपने पाकिस्तान अफेयर के प्री पार्टीशन के पोर्शन को अच्छा करना है कि ये एक्ट कब हुआ था, इसके क्या मकासद थे, इसका क्या बैकग्राउंड था, तो इन तमाम तर सवालों का जवाब जो कि अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ CSS PMS एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क के बैकग्राउंड का उसे पता होना चाहिए कि ये हमारा मुल्क कैसे आज़ाद हुआ और किस किस पॉलिटिकल फिगर ने, किस किस फेमस पर्सनैलिटी ने अपनी क्या कंट्रीब्यूशन की थी। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जो है हमारा इलेक्शन 1937, हमारा जो 15 तक था वो पार्ट था हमारा प्री पार्टीशन का पॉलिटिकल मूवमेंट। अब हमारा जो एक और पोर्शन है द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, जो कि लेक्चर नंबर 16 है। इसको स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आगे चल के मुसलमान अपने एक सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद सेपरेट लैंड की डिमांड को मनवाने के लिए मेहनत करते हैं, और इसमें फिर कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर क्या क्या करते हैं इस कंट्रीब्यूशन के लिए, इस पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम फर्स्ट लेक्चर ऐसे समझें कि स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान का ओवरऑल प्री पार्टीशन का लेक्चर नंबर 16 है। तो इलेक्शन 1937 को स्टार्ट करने से पहले आप बैकग्राउंड को थोड़ा सा जहन में रखें कि जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि इलेक्शन 19 इंडिया एक्ट बन चुका था, जो कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वाइट पेपर मिला था, उसको आगे चल के 1935 एक्ट का नाम दे दिया गया था। अब एक्ट तो बन गया था, अब ब्रिटिश चाहते थे कि अब हम इनकी जो मकबूलियत है पार्टीज़ की, उसको चेक करते हैं कि किस पार्टी की कितनी मकबूलियत है, ताकि ये फैसला कर सकें कि किस सूबे में कौन हुकूमत करेगा, किस सूबे में कौन हुकूमत करेगा, और सेंटर में कौन जाएगा और प्रोविजनल में कौन जाएगा, और जो उनकी सीटें हैं 1/3 मुसलमानों की आया कि वो अपनी वो उन सीटों पे वो सीटें विन करके अपने जो फेडरल और जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में है वो आ सकते हैं कि नहीं, या फिर जो कांग्रेस की जो सोल रिप्रेजेंटेटिव वाली बात सच्ची है। तो आते हैं अब आगे बैकग्राउंड। फर्स्ट ब्रॉड बेस्ड इलेक्शंस टू चेक द पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो इंडिया में पहले ब्रॉड बेस्ड इलेक्शन थे जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेक करने के लिए किया जा रहा था। आफ्टर मेकिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईच पार्टी वांट्स टू शो इज मेटल। 1935 के एक्ट के बनने के बाद जब एक्ट बन गया, कानून बन गया, जब ब्रिटिश ने कानून इंट्रोड्यूस करा दिया, उसमें सीटों का जो मसला था सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हल कर लिया। अब हर पार्टी ये चाह रही थी कि वो अपना लोहा मनवाए। टू इलेक्शन ऑफ द 1937 स्टार्टेड विद द सबमिटिंग नॉमिनेशन पेपर इन नवंबर 1936। जो इलेक्शन की नॉमिनेशन के पेपर वो स्टार्ट कब हुए थे? नवंबर 1936 में। इलेक्शन वाज कंडक्टेड ऑन जनवरी 1937, जनवरी 1937 के में ये इलेक्शन हुए थे। ऑल फेमस पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन। तमाम फेमस पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, खुदाई खिदमतगार थी, या जो दूसरी फेमस पार्टी मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, उन्होंने तमाम ने इसमें हिस्सा लिया। इलेक्शन वाज कम्प्लीटेड इन Feb 1937। ये जो इलेक्शन थे ये फरवरी 1937 में जो ख़त्म हुए, कंप्लीट हो गए। उनका रिज़ल्ट क्या निकला हम आगे देखेंगे। न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिंथगो ब्रिंग द एक्ट 1935, सॉरी ये 1937 लिखा गया, ये बल्कि ब्रिंग द एक्ट 1935, वो तो आपको पता है 1935 है, इनटू इन्फोर्समेंट 1 अप्रैल 1937। जो इन्फोर्समेंट किया था इलेक्शन के बाद, मतलब जो एक्ट बना उसके बाद इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट हुआ उस एक्ट का।
जो बनाया गया था। तो दोस्तों इसका बैकग्राउंड ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस आप इसको इस तरह याद रखें कि जब इंडिया का एक्ट बन गया, ब्रिटिश चेक करना चाहती थी कि इंडिया में किस पार्टी की कितनी मकबूलियत है, तो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर स्टार्ट किए नवंबर 36 में, इलेक्शन करवाए जनवरी 1937 में, और ये ख़त्म किए फ़ेब 1937 में। और फिर इसके रिज़ल्ट हम तो आगे देखेंगे, लेकिन जो वाइसरे थे, न्यू वाइसरे लॉर्ड लिंथोगो, उन्होंने जो 1935 एक्ट बना था उसको जो इन्फोर्स किया 1 अप्रैल 1937 में। तो इसके रिज़ल्ट की बात करें तो कांग्रेस ने क्लियरली मेजॉरिटी हासिल की थी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो 1935 के एक्ट के तहत जो सूबों की तादाद 11 थी, उसमें जो 5 सूबे में थे कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल की। 5 सूबों में क्लियरली मेजॉरिटी इन 5 प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, मद्रास, सीपी, उड़ीसा। जैसे कि उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, तो ये भी एक सूबा था, तो इसमें भी उन्होंने मेजॉरिटी ली। यूपी में भी, मद्रास में भी, इन तमाम सूबों में जो इन्होंने मेजॉरिटी ली। अब 11 सूबों में से 5 की उन्होंने मेजॉरिटी ले ली। अब बच गए, अब मेजॉरिटी जो उन्होंने बनानी थी तो 11 है, अब 5, तो ये थोड़ा सा उन्होंने छठा सूबा कौन सा लिया था वो मैं आगे बताऊंगा। खुदाई खिदमतगार, जो कि NWF फुल फ्लेज, जिसको सूबे का नाम दिया गया था 1935 एक्ट के तहत, उसमें खुदाई खिदमतगार ने विन किया था, और वो पार्टी इस कांग्रेस के साथ मिल के उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनाई थी, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो आप बस क्लियरली याद रखें कि कांग्रेस ने जो 5 सूबों में मेजॉरिटी ली थी। और हम इसकी अगर सीट्स की बात करें तो इन्होंने 711 मतलब 711 सीट ली थी टोटल 1585 में से। ठीक है, 1585 में से इन्होंने जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव था उसकी जो सीट थी 1585 में से उन्होंने जो है 711 सीट्स ली थी। अब मतलब परसेंटेज की बात करें तो ये 44-45% बनती है, कि मतलब 100 में से 44-45 सीट्स कांग्रेस ले गई। अब अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने यूपी में जो 66 सीट्स थी उसकी, उसमें से उसने 27 सीट्स ऑब्टेन की। पंजाब में से सिर्फ 2, बंगाल से सिर्फ 2, NWF में 0, लेकिन NWF में खुदाई खिदमतगार ने बड़े मार्जिन से जीता था। सिंध में भी कोई नहीं ली थी। बम्बई में उन्होंने 30 सीट में से सिर्फ 20 सीटें हासिल की थी। अगर इन शॉर्ट हम इनके मजमुआ निकालें तो इनका जो टोटल 104 सीटें ले पाया था, जो मुस्लिम लीग ले पाई थी 484 में से, लेस देन 1/3 सीट, जो इनकी 1/3 सीट की जो डिमांड थी मुसलमानों की, उससे भी इन्होंने कम सीट्स ली। मुस्लिम लीग आल्सो लॉस्ट हिज रिज़र्व सीट, जो इसकी मतलब 1/3 से अब इन्होंने जो कम सीट ली, तो जो रिज़र्व में मुसलमानों की सीटें थी वो भी कांग्रेस जीत गया, उन पे भी उन मुसलमानों ने जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये आपने देखा कि कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग हार गई 1937 के इलेक्शन में। अब मुस्लिम लीग, वाई मुस्लिम लीग फेल इन 1937 इलेक्शन, कि मुस्लिम लीग 1937 के इलेक्शन क्यों हार गई थी, उसकी हम अब वजूहात देखते हैं। मुस्लिम लीग एंड मुस्लिम्स डिवाइडेड, मतलब मुस्लिम लीग और मुस्लिम खुद में भी डिवाइड थे। क्यों डिवाइड थे? मुस्लिम लीग शाफ़ी उनका साथ नहीं दिया। उस जो मैंने आपको बताया था, एक दरमियान में जो मुस्लिम लीग के 2 टुकड़े हो गए थे, जब से कायदे आज़म ने सेपरेट इलेक्टोरेट पे जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया था, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग शाफ़ी लाहौर ग्रुप वो अलग हो गए थे। लेकिन बाद में ये साथ भी हुए थे, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो इतनी इन्होंने ख़ासा वो तवज्जो नहीं दी, इतना साथ कायदे आज़म का नहीं दिया। खुदाई खिदमतगार और खुदाई खिदमतगार जो पार्टी थी वो उन्होंने NWF में तो जीता, लेकिन वो मुस्लिम लीग के साथ अटैच होने के बजाय वो कांग्रेस के साथ अटैच हो गई, और वो जो है वहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ बनाई। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप इतना याद रखें कि मुसलमान और मुस्लिम लीग आपस में डिवाइड हो चुके थे। ब्रिटिश सपोर्ट कांग्रेस, और ब्रिटिश जो इससे पहले जो मतलब ब्रिटिश थे वो उसके लिए गांधी के लिए एक मतलब अरेस्ट भी किया था गांधी को, गांधी के लिए एक सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ था। लेकिन जो दूसरे लॉर्ड लिंथोगो थे उनके साथ उनकी अच्छी बनी हुई थी, और काफ़ी बुक में लिखा हुआ है कि वो ब्रिटिश जो है कांग्रेस को भी थोड़ी सी फेवर दे रहे थे। एंड शॉर्ट टाइम फॉर मुस्लिम लीग, और शॉर्ट टाइम मतलब कायदे आज़म तो पहले इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन जब बाद में आए थे तो जब इलेक्शन की बातें चल पड़ी थी तो इलेक्शन में उन्हें इतना कंपेन करने का टाइम ना मिल सका। इस वजह से जो
मुस्लिम लीग है अच्छे से इलेक्शन कैंपेन ना कर पाई, क्योंकि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छा मतलब असर डालती है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। हर्डल फॉर मुस्लिम लीग इन इलेक्शन कैंपेन, दूसरी हर्डल ये थी कि जहाँ मुसलमान वो मुस्लिम लीग वाले कैंपेन करते थे तो वो जो कांग्रेस वाले भी वहीं पे कैंपेन करने का सोचते थे, तो इससे उनके दरमियान मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान अक्सर मतलब वो जो जंग मैदान बन जाता था, जहाँ पे इलेक्शन होना है वहाँ जंग मैदान बन जाता, तो इस तरह उन्हें हिंदू तंग किया करते थे और इलेक्शन कैंपेन एक स्मूथली मैनर्स में नहीं चलने देते थे। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात थी, ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लियाकत अली खान रिज़ाइन ऑन 11 नवंबर 1936 एंड स्टूड एज ए इंडिपेंडेंट, के जो लियाकत अली खान हमारे लीडर थे और वो सेक्रेटरी भी थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी के, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो 11 नवंबर 1936 को जो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे इलेक्शन के लिए। तो इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क हो गया कि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, क्योंकि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में होते तो वो बाद में उसमें मर्ज हो सकते थे और मुसलमानों की सीट्स बढ़ सकती थी, लेकिन इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा तो मुसलमानों की भी थोड़ी सी तवज्जो इनकी तरफ से हट गई और जो इलेक्शन का जो सीट्स था उसमें भी कमी आ गई, जो मुसलमान जीत सकते थे इनकी वजह से। आई होप दोस्तों कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें क्या क्या MCQs बन सकते हैं और इसमें आपको याद रखना क्या है, मैं आपको अगर इन शॉर्ट समझाना चाहूँ कि इलेक्शन जो 1937 थे वो 1935 एक्ट बनने के बाद कराए गए, ताकि हम इस एक्ट को देखते हुए इलेक्शन कराएं। ब्रिटिश ये चाहता था कि हम किस पार्टी की कितनी मकबूलियत है उसको देखें, उसके बाद फिर 1935 एक्ट को लागू करें। और इन्होंने क्या कराया कि नवंबर 1936 में जो है इन्होंने नॉमिनेशन पेपर का मतलब स्टार्ट किया, सबमिटिंग नॉमिनेशन पेपर, और फिर जनवरी में इन्होंने इलेक्शन करवाए, 1937 में इलेक्शन करवाए और तमाम पार्टी ने इसमें शिरकत की थी और इन्होंने इलेक्शन ख़त्म किए फ़ेब 1937 में। और जो उस टाइम याद रखें, पूछा जा सकता है कि उस टाइम इंडिया के जब 1937 के इलेक्शन हो रहे थे तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, ये MCQs आ सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड लिंथगो उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और किसने इन्फोर्समेंट किया था और कब इन्फोर्समेंट किया था एक्ट 1935। तो याद रखें ये 1 अप्रैल को 1937 को इन्होंने इन्फोर्समेंट किया था और ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिंथगो ने ही इन्फोर्समेंट किया था 1935 एक्ट को। रिज़ल्ट की बात करें तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने कितने प्रोविंस में मेजॉरिटी हासिल की, या फिर कांग्रेस ने 1585 में से कितनी सीट्स ऑब्टेन की थी। और अगर मुस्लिम लीग का पूछा जाए तो याद रखें कि यूपी में जो थे सिर्फ 27 सीटें हासिल की थी मुस्लिम लीग ने, पंजाब में 2, सिंध में भी कुछ नहीं हासिल किया और NWF में भी कुछ नहीं हासिल किया, और बंगाल में सिर्फ 2, और बम्बई में याद रखें अक्सर पूछा जाता है 20 सीटें हासिल की थी मुस्लिम लीग ने आउट ऑफ 30, और जो रिज़र्व सीटें थी वो भी कांग्रेस उनकी ले गया था। तो इन शॉर्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की मजमूई सीट्स की तादाद कितनी थी, तो 104 सीटें थी उन्होंने जीती थी पूरे इलेक्शन में। और फेल्यूर का आपको मैंने नीचे डिस्कस किया कि उसके फेल्यूर की वजूहात क्या थी। तो आई होप दोस्तों कि काफ़ी MCQs इसमें से बन सकते हैं और आप इन MCQs को अच्छे से याद कर लें, इनको रिवाइज़ करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका प्री पार्टीशन के पोर्शन में से कोई भी MCQs गलत ना हो, ताकि आपका अच्छा स्कोर आए। तो आज के लिए इतना ही। आखिर में उन दोस्तों से मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये मेरी छोटी सी मेहनत आपको किस तरह लगती है, ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा होगा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। मतलब अब कांग्रेस तो 5 सूबे में जीत गई थी, एक सूबा उसे आगे चल के NWF वाला मिल जाएगा, तो वो 11 सूबों में से 6 सूबों में वो मेजॉरिटी हासिल कर लेगी। तो वो अपनी मिनिस्ट्रीज़ किस तरह बनाएगी, और मिनिस्ट्रीज़ बन जाने के बाद फिर और इस इलेक्शन के हार जाने के बाद मुसलमानों पर इंडिया वाले क्या जुल्म करते हैं और हिंदू क्या जुल्म करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।